जय हिंद साथियों। चलिए आज हम अपना कंप्यूटर वायरस के बारे में पढ़ते हैं और इसमें हमारी एक दो क्लास और बची है। हमने अपने सारे कंप्यूटर का अधिकतर कवर कर लिया। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम पढ़ते हैं कंप्यूटर वायरस के बारे में। कल हम अपना नेटवर्क सिस्टम पढ़ लिया था और आज हम बात करेंगे कंप्यूटर वायरस। ठीक, अब कंप्यूटर वायरस की अगर हम वायरस की बात करें तो वायरस क्या हो? वायरस आपका एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर में गलत तरीके से घुस के आपकी किसी भी फाइल को करप्ट कर सकता है, आपके डाटा को वहां से चुराया जा सकता है वायरस के द्वारा। ठीक, आपका पूरा डाटा डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, वो खत्म कर सकता है बिल्कुल। ठीक है, अगर मैं उसमें बात करूं तो वर्ल्ड का जो फर्स्ट नेटवर्क वायरस था, फर्स्ट नेटवर्क वायरस, अगर मैं इसकी बात करता हूं वर्ल्ड के फर्स्ट नेटवर्क वायरस की, तो ये था आपका क्रीपर। ठीक, क्या था? क्रीपर। और ये आया किसके अंदर था? ये आया था आपका इंटरनेट के अंदर। ठीक, ये आपका इंटरनेट के अंदर आया था। आए आपका आर्पानेट के अंदर था। पहले इंटरनेट का नाम आर्पानेट था, तो ये उसी के अंदर आया था, आर्पानेट के अंदर। ठीक है, आर्पानेट की मैंने आपको बहुत बार फुल फॉर्म बताई है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एंड एजेंसी नेटवर्क। अमेरिका ने अपनी फोर्स के लिए ये बनाया था नेटवर्क। ठीक है, इसे बाद में इंटरनेट कहा जाने लगा। और अगर मैं बात करूं, ये था फर्स्ट नेटवर्क वायरस था। अगर मैं बात करूं फर्स्ट कंप्यूटर वायरस की, फर्स्ट कंप्यूटर वायरस आपका क्या था? अगर मैं इसकी बात करूं तो ये था आपका ओल्क क्लोनर। ठीक, ये आपका फर्स्ट कंप्यूटर वायरस था। ठीक है, जो आपका पहली बार कंप्यूटर वायरस देखा गया था। और अगर हम बात करते हैं वायरस की, तो वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है? मैं बात करूं वायरस, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज। ये इसकी फुल फॉर्म होता है विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज। ठीक है, 1800 ओ 1985 में या 1985 में फ्रेड कॉन ने वायरस का पता लगाया था। ठीक है, इसे साथ के साथ अपना नोट डाउन करते हुए चलना। वायरस से एक क्वेश्चन आराम से पूछ लिया जाता है। ठीक, चलिए अब देखते हैं। हमारा जो फर्स्ट नेटवर्क वायरस था वर्ल्ड का, वो हमारा क्रीपर था। ठीक है, किसके अंदर? आर्पानेट यानी कि इंटरनेट के अंदर ही देखा गया था। ठीक, और अगर हम बात करें फर्स्ट कंप्यूटर वायरस की, तो हमारा फर्स्ट कंप्यूटर वायरस एल्क क्लोनर था। ठीक है,
अगर बात करो वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी, विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज। 1985 में फ्रेड कोहन ने इसके बारे में उसका पता लगाया था। ठीक, चलिए इसमें आगे कुछ और देख लेते हैं। अगर मैं मालवेयर की बात करता हूँ, मालवेयर मालवेयर क्या होते हैं, तो ये हमारे वायरस ही होते हैं मालवेयर भी। ठीक है, सारे वायरस इसी के अंदर आते हैं, मालवेयर के अंदर ही। इसमें आपका वायरस आएगा। ठीक है, ये क्या होगा, ये जो आपका वायरस होगा ये स्मॉल साइज वायरस होगा। ये मतलब किसी पर्टिकुलर फाइल या सॉफ्टवेयर को खत्म कर देगा, ये सिर्फ इतना ही करेगा कि इसी पर्टिकुलर फाइल पे ये अपना अटैक करता है। ठीक, पर्टिकुलर फाइल पर अपना जो करेगा वर्क करेगा उसे अटैक करके खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। ठीक, ये होता है आपका वायरस। अगर मैं बात करूँ वोम की, सेकंड नंबर पे आता है आपका वोम। ठीक है, ये इस वायरस से थोड़ा बड़ा वायरस होता है। ठीक है, थोड़ा खतरनाक भी होता है। ये क्या करता है, अपनी खुद की कॉपी बनानी स्टार्ट कर देगा ये। ठीक, और कॉपी बनाता हुआ पूरे सिस्टम में फैल जाएगा आप पे। ठीक, ये वायरस जो है आपका इंटरनेट से आता है, आपका पूरे सिस्टम में फैल कर आपका डाटा चुरा सकते हैं। इससे आपका डाटा पूरा क्रैक हो सकता है, खत्म हो सकता है, डिलीट हो सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें ट्रोजन की, ट्रोजन क्या होता है। ठीक है, तो ट्रोजन जो होते हैं ये आपके नकली सॉफ्टवेयर होते हैं, नकली सॉफ्टवेयर की कॉपी होती है। ठीक, ये आपका नकली सॉफ्टवेयर की कॉपी होती है ट्रोजन। आपने देखा होगा जब आप अमेजोन वगैरह पे शॉपिंग वगैरह करते हो कुछ, तो आपने बहुत सारे केस सुने होंगे धोखाधड़ी के। उसमें क्या होता है, जो आपका अमेजोन का पेज है, जो उसकी वेबसाइट है, बिल्कुल सेम ऐसी है कि वेबसाइट बना के और उस पर मतलब सारे प्रोडक्ट वगैरह डाल के, या फिर आपका जब आप अमेजोन से कुछ खरीदते हो तो उसमें एक वायरस डाल दिया जाता है। जब भी आप उस पर अपना शॉपिंग वगैरह करते हो, जब भी आप पेमेंट करोगे तो वो पेमेंट अमेजोन पर न जाके किसी दूसरी साइट पर चला जाता है। ठीक, और आपको लगता है कि आपने अमेजोन को पेमेंट की है। ठीक है, तो इस तरह के वायरस होते हैं। ठीक, ये हमारे सब मालवेयर्स है तीनों। अगर मैं इसके अंदर बात करूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं इसके आगे की बात करता हूँ, स्पाईवेयर क्या होता है। स्पाईवेयर क्या है, एक जासूसी करने वाला वायरस है स्पाईवेयर। जासूसी करने वाला वायरस है। ठीक, इसके अंदर क्या क्या आता है स्पाईवेयर के अंदर। स्पाईवेयर के अंदर जब भी आपको किसी की जासूसी करनी हो तो आप तब स्पाईवेयर जैसे वायरस का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें आता है आपका कीलॉगर। ठीक,
ये क्या है, किसी भी कंप्यूटर के अगर हमें कोई खुफिया जानकारी या किसी भी तरह की कोई जानकारी निकालनी है तो हम की लॉगर का यूज करते हैं, ठीक, जानकारी निकालने के लिए। ठीक, हम किसी कंप्यूटर में घुस के उसके अंदर का डाटा सब देख सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी डिटेल वगैरह हमारे पास आ जाएगी। ठीक, एक होता है कुकीज। ठीक है, जब आप कभी भी किसी भी साइट पे जब विजिट करते हो इंटरनेट पे, तो आपको साइट में बहुत सारे ऐड शो होते हैं। ठीक, कोई किसी चीज का ऐड है, कोई किसी चीज का ऐड है। ठीक, और आपको ज्यादातर ऐड वे शो होते हैं जो आप इंटरनेट पे सबसे ज्यादा जिन चीजों को देखते हो। ठीक, तो ये आपका कुकीज के अंदर आता है, जितने भी साइट पर ऐड आते हैं वो सब कुकीज के अंदर आते हैं। ठीक, तो ये भी एक ऐसा वायरस है जो आपके जब भी आप कुछ बड़ी साइट पर जाकर कुछ अमेजोन वगैरह पर जाकर कुछ सर्च करते हो, कुछ वॉच वगैरह फोन वगैरह सर्च करते हो, तो वो तब वहां से आपके सिस्टम में आ जाता है। ठीक, जब भी आप किसी वेबसाइट वगैरह कुछ भी आप इंटरनेट पे यूज करोगे तो आपको बार बार ऐड शो होते हैं उस चीज के, वो कुकीज कुकीज होती है, उसको कुकीज बोलते हैं। ठीक, चलिए अब वायरस तो हो गए हमारे, ये तो हमारे वायरस होते हैं जिनका वर्क होता है। अगर इसके आगे मैं बात करूं तो हमारे पास बहुत सारे एंटीवायरस होते हैं, प्रोटेक्टर होते हैं इनसे बचने के लिए, अपना डाटा को सेव करने के लिए। कुछ तो हमें मिलते हैं इनबिल्ड, जैसे हमारा फायरवॉल। फायरवॉल जो है हमारा, वो हमारा एक इनबिल्ड एंटीवायरस है, हमारे कंप्यूटर में पहले से डला होता है वो। ठीक, उसे हम हटा भी नहीं सकते हैं, उसे हम सिर्फ ऑफ कर सकते हैं, उसे हम हटा नहीं सकते अपने कंप्यूटर से। ठीक है, ये आपको मदरबोर्ड पे लगा होता है वायरस फायरवॉल। अगर मैं दूसरा बात करूं तो एक होता है, एक इसी से रिलेटेड वर्ड भी आता है, क्या है वो, फ्रेमवेयर। ठीक है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे आप अपने डाटा को सुरक्षित रखते हैं। ठीक, इसी में ये था, एक चीज हो रखती है, रैंसमवेयर। ये क्या है, ये भी आपका एक मोलवेयर है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जिनके पास बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा ऐसा डाटा होता है जिसे सिक्योर करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, तो वे क्या करते हैं, वे अपने उस डाटा को बचाने के लिए, उस डाटा को बचाने के लिए वो पैसे देते हैं दूसरे को, और वो उसके डाटा के प्रोटेक्शन करता है, उसे बचा के रखता है। ठीक है, ये आपको इसमें पेड होता है, ये इसमें आपको पैसे देकर अपना डाटा बचाना पड़ता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी होती है इसकी। एक आपका एक वायरस होता है एडवेयर, जो आपके बार बार ईमेल वगैरह पे ऐड वगैरह आते रहते हैं, आपको मैसेज आते हैं, वो सब एडवेयर है। एडवर्टाइज विज्ञापन वगैरह सब इसी से होते हैं, एडवेयर से। आपने एक बार कोई चीज सर्च की नेट पे, उसकी डिटेल आपकी इसके पास चली गई, आपने क्या सर्च किया, आपका एड्रेस क्या है, वो सब इसके पास आ गया। अब जब भी आप कभी इंटरनेट ओपन करोगे तो ये आपको बार बार नोटिफिकेशन भेजता रहेगा। ठीक, अगर मैं बात करूँ इसी में फिशिंग की, फिशिंग क्या होती है, अगर हम बात करें फिशिंग की, फिशिंग क्या होती है हमारी, तो इंटरनेट पे किसी के भी साथ धोखाधड़ी करना, वो हमारी फिशिंग होती है। ठीक, किसी को मतलब कुछ और बता के किसी और चीज का ऐड दे के आपने आ दे दिया वॉच का, एप्पल की वॉच का ऐड दे दिया आपने यहाँ। ठीक है, कि आपकी किसी भी कंपनी की कोई एक वॉच है। ठीक, और एक यूजर ने वो आके यहाँ से आपसे परचेज कर ली।
ठीक है, जब उसके पास पहुंची तो वो कुछ और ही थी। ठीक, तो इस तरह की बहुत सारी धोखाधड़ी होती है इंटरनेट पे, तो उसे हम बोलते हैं फिशिंग। ठीक है, चलिए, आपका वायरस में इतना ही था। वायरस में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस अब आपको इसके क्वेश्चन कराए जाएंगे। एक टॉपिक और बच गया आपका, ईमेल का एक टॉपिक और पढ़ लीजिए, उसके बाद आपका कंप्यूटर खत्म ही मान लो। फिर उसके बाद सब जो कुछ होगा वो आपका मॉक टेस्ट या क्वेश्चन वगैरह में सब कवर करा दिया जाएगा, छोटी छोटी चीज़ें। ठीक, आपका टॉपिक है ईमेल, इलेक्ट्रिक मेल। ठीक, तो ईमेल का आविष्कार किसने किया था? रे टॉमिल्सन ने 1971 में ईमेल का आविष्कार किया था। ठीक है, लेकिन जो फादर ऑफ ईमेल कहा जाता है, फादर ऑफ ईमेल जो आपका कहा जाता है, वो कहा जाता है आपका भारतीय मूल का एक लड़का था, शिवा अय्यदुरई। ठीक है, इनको बोला जाता है फादर ऑफ ईमेल, और ईमेल बनाया ही इन्होंने था। मतलब ईमेल जो है इनका सिर्फ आइडिया था कि ऐसा ऐसा हो सकता है, लेकिन उस पर जो प्रॉपर वर्क करता था, एक डिजाइन जो दिया था वो दिया था इन्होंने, शिवा अय्यदुरई ने। ठीक, ये आपको ईमेल ईमेल के बारे में भेज दो, सेंडिंग और रिसीविंग कैसे होती है। अगर हम बात करते हैं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए पहले, यहाँ से भी आपका शायद क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए, अगर मैं बात करूं ईमेल सेंडिंग की, ईमेल भेजे कैसे जाते हैं, ईमेल भेजना। तो ईमेल भेजने के लिए आपके पास सबसे पहले ईमेल आईडी, ईमेल अकाउंट होना जरूरी है। ठीक, इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट से आप अपनी ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं, जीमेल पर कर सकते हैं, गूगल से कर सकते हैं, याहू से कर सकते हैं। ठीक है, एप्पल का आपका अलग ईमेल होता है, माइक्रोसॉफ्ट का अलग होता है। ठीक, तो बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट्स है जिस पर आप अपना कोई भी ईमेल अकाउंट बना सकते हैं। ठीक, अब उसको बनाने के बाद आप सबसे पहले अपना ईमेल ओपन करेंगे। ईमेल ओपन करने के बाद आपके पास एक टैब खुल कर आ जाएगी। ठीक, वहां पर आपके पास एक सेंडिंग का ऑप्शन होगा, ठीक है, या न्यू ईमेल का ऑप्शन होगा। वहां क्या होगा, एक जब भी आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहां एक पेज खुल कर आएगा, उस पर 2-3 लाइन होगी। ठीक, पहले यहाँ ईमेल एड्रेस लिखा होता है, ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट लिखा होता है, और यहाँ होता है आपका जो भी आपको लिखना है। ठीक है, अब ईमेल आईडी में आप उसकी आईडी भरते हो जिसको आप ईमेल भेजना चाहते हो। ठीक, सब्जेक्ट में आप किसका सब्जेक्ट क्या है, आप भेजना क्या चाहते हो, आप ईमेल कर रहे हो किस पर्पज से उसे ईमेल कर रहे हो, आपको वो सब्जेक्ट लिखना पड़ता है। उसके बाद आपका ईमेल स्टार्ट होता है कि आप उसे कहना क्या चाहते हो। इतना करने के बाद नीचे एक सेंड का ऑप्शन होता है, आप उस पर क्लिक करिए, आपका सेंड हो जाएगा। ठीक, इसमें आप आईडी और सब्जेक्ट लिखने के बाद इसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, फोटो, वीडियोस, ठीक है, इमोजीज वगैरह कुछ भी आप ऐड करके, पीडीएफ वगैरह, डॉक्यूमेंट वगैरह आप इसमें ऐड करके किसी को भी सेंड कर सकते हो। ठीक, अटैचमेंट हो जाता है। ठीक, ये आपका बॉडी टाइप के अंदर आता है अटैचमेंट। इसके बाद आपका सिग्नेचर भी होता है, आपको अगर साइन वाइन करने हो तो आप इसमें सिग्नेचर भी कर सकते हो, और उसके बाद आपके सेंड पर क्लिक करो, आपका पूरा मेल उसके पास सेंड हो जाएगा। ठीक, रिसीविंग में, रिसीविंग ईमेल के नाम से
होता है, या रिसीव के नाम से होता है, या इनबॉक्स के नाम से होता है। ठीक है, वैसे नॉर्मली इनबॉक्स के नाम से होता है। इनबॉक्स में जाकर आप अपना कोई भी मैसेज देख सकते हो, आपको किसने मैसेज भेजा, कौन कौन से मैसेज आपके पास है। ठीक है, आप जैसे ही अपनी मेल ओपन करोगे, उसमें आप इनबॉक्स में जाकर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक टैब खुलकर आ जाएगी और उसमें आपके एक के बाद एक ईमेल हो गए। यहाँ बहुत सारे फंक्शन होते हैं इसमें, स्पैम वगैरह के, इनबॉक्स होता है, सेंडिंग होता है। ठीक, जो आपका स्पैम होता है, जो आपका स्पैम होता है उसमें आपके जितने भी बेकार ईमेल होते हैं वो सारे आपके स्पैम के अंदर आते हैं। ठीक, जो आपके बेकार मतलब जिनमें आपका वायरस वगैरह कुछ होता है ईमेल में, या आपके बिना मतलब के ईमेल होते हैं, वो सब आपके स्पैम वगैरह के अंदर आते हैं सारे ईमेल। ठीक है, तो चलिए ये आपका ईमेल था, ये भी हमारा कंप्लीट हुआ टॉपिक। अब आपका इसमें जो भी होगा वो क्वेश्चन या मॉक टेस्ट के थ्रू हम करवा देंगे उस सब चीज को। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है साथियों, और हमारे आगे की नई वीडियो देखने के लिए बहुत सारे मॉक टेस्ट आएंगे, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे दिल्ली पुलिस के लिए। तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लिया, हमारी सारी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहेगा। ठीक, धन्यवाद साथियों।